तो सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है पुजू ब्लॉग्स पर। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोग के सामने एक यूट्यूबर के बारे में कुछ बात रखने। जो यूट्यूबर खाली अपना अपना ही देखता है, अपने सिवा किसी को, ना फैमिली वाले को और ना ही किसी और को सोचता है कि मैं आगे बढ़ूं। तो उस यूट्यूबर का नाम भी मैं आप लोग को बहुत जल्द बताऊंगी कौन है वो यूट्यूबर है किट्टू जायसवाल, अमित किट्टू जायसवाल। तो हाँ, आप लोग सही सुन रहे हो, किट्टू अमित जायसवाल। और आप लोग को भी पता है, बहुत लोग उन्हें कमेंट भी करते हैं और बहुत लोग उनको बोलते भी हैं। तो उनकी आज की जो हुई है ना, आज जो उनकी बहन बहन में लड़ाई हुई है, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। बट उसमें उन्होंने लास्ट में क्या कह दिया, सब कुछ मजाक था, लेकिन जो मुंह से आवाज निकलता है ना, उस जो दिल में रहता है ना, वही आवाज निकलता है। तो वही उनकी वंदना दी ने आज सच्चाई बताई कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरे ससुराल में कैसे व्यवहार होता है और किट्टू के साथ, किट्टू के पति के साथ कैसा व्यवहार होता है। मतलब मेरे हस्बैंड को छोटे से ग्लास में चाय दिया जाता है तो उनको बड़े से में दिया जाता है, उनकी कहना ये था। तो कहीं उनके साथ होता होगा तभी वो बोल रही है, नहीं तो नहीं होता होगा। यहाँ पर मैं ये बात और रखना चाहूंगी, सबसे मेन बात। तो हम सब जाते हैं, ठीक है, हम सबके पास ससुराल है, मायका है, ठीक है, सबके पास पति हैं। जो जो जाते होंगे, मैं उसकी बात कर रही हूँ, और जो जो इस रिश्ते से जुड़ गए होंगे जहाँ मायका, ससुराल और पति सब आते जाते हैं। तो इस जगह पे तो सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि दोनों दामाद को आज कितने दिन से अपने ससुराल में जाके हैं, और यहाँ पर दामादों का इज्जत कहाँ दिया जाता है आप सबको पता है। एक दिन उनकी अगर खातिरदारी, एक ही दो दिन उनकी खातिरदारी कर दिए तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो इनके दामाद कितने दिन से जाके, दोनों दामाद जाके बैठे हुए हैं। तो सबसे मेन बात ये, हाँ शादी है, आप लोग बोलोगे भी शादी है, शादी, हाँ शादी के दिन जाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, अगर मेरे मायके में जैसे कि मेरे भाई का, नहीं किसी का भी कुछ भी पड़ा है तो जाएंगे। बट लेकिन या तो शादी वाले दिन या तो एक दो दिन पहले, 3 दिन ज्यादा बड़ा फंक्शन रहता है तो 3 दिन तक रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं होता है। इनके घर पे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसी में किसी के साथ अच्छा व्यवहार होता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार होता है। और यहाँ पर वंदना ने अपने मुंह से खुद ही कह दिया कि जिसके पास पैसा है उसको इंसान पहचानते हैं। तो ये बात राइट है, पैसे वाले इंसान को पहचानते हैं। और यहाँ पर फिर अमित का क्या सवाल आता है, जवाब आता है, हाँ भाई हमारे पास पैसा है तो पैसे को पहचान रहे हैं, पैसे को पहचान रहे। तो अमित और किट्टू, आप दोनों ही जो ओवर एक्टिंग की दुकान लेके बैठे हुए हो ना, तो प्लीज पहले ये तो बंद करिए, क्योंकि तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से तुमसे तुम्हारे व्यूअर्स हट रहे हैं, ठीक है। तुम्हारी ओवर एक्टिंग बहुत ज्यादा होती है, और किट्टू की तो बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे कि किट्टू अपने ब्लॉग में ही बोली कि उनकी मम्मी उनके बच्चों को कोई खिला रहा था तो बोलती है, अरे मेरे तो मायके वाले मेरे नौकर है। तो आपको अगर एक ऑडियंस ने ऐसा जवाब दिया होगा कि हाँ तुम्हारी मम्मी जब तुम्हारे घर पे आती थी तो जिस तरीके से काम करती थी, जिस तरह से रह के, वो शायद टीचर है, टीचर होने के कारण भी उनको इतना टाइम मिल जाता था कि तुम्हारे घर पे आके इतने इतने दिन तक रहती थी। तो उस बात पे कोई ऑडियंस कह दिया होगा, तो उसकी बात को आप इस तरीके से तार तार कर रही हो, जैसे लग रहा है कि बस एक ही तुम्हें देखते हैं। कुछ प्यार करने वाले, कुछ हेटर्स से सब लोग मिलेंगे, लेकिन सबको एक जैसा जवाब मत दीजिए ना। देने ही जवाब है तो एक को जो दिया, जो आपको बोला है उसको बोलिए ना। आप यहाँ पे अपने सारे जितने लोग भी आपको देखते हैं, सबकी धज्जियां एक ही बार में उड़ाते चली जाती हो। मतलब ओवर एक्टिंग ना भाई, आपने जिससे उम्मीद किया था उससे कहीं ज्यादा मिल गया ना, इसके लिए आपके पास आ गया है ओवर एक्टिंग, जैसे कि आपकी बहन खुद ही कहती है, ठीक है। ये चीज कि पहले रहन सहन कुछ और था, लेकिन जब से पैसा आ जाता है ना तो सब लोग बदल जाते हैं। ये चीज तुम्हारी बहन हमेशा कही है और हमेशा कहती है। और तुम्हारी भाभी जो कोमल है, वो भी तुम्हारे लिए बहुत ही बोलती हैं कि ओवर एक्टिंग है, ऐसा है वैसा है। तो देखिए, पैसा आ जाएगा कल जाएगा, लेकिन परिवार जो है ना एक ही बार आता है। हाँ मुझे पता है परिवार के साथ भी रहती हूँ, बट लेकिन कुछ आपके पास जो दरारें हैं ना, कुछ दरारों से रहती हो आप। जिस तरीके से आपकी बड़ी बहन रहती है, सबसे घुली मिली, सबसे अच्छे से बात व्यवहार सब कुछ, चाहे कुछ भी हो वैसे रहो, ठीक है। तुम्हारे पास ओवर एक्टिंग है तो तुम अपना ओवर एक्टिंग का दुकान ना अपने पास, उसमें ताला लगा दो, उसके बाद अच्छे से रहो, ठीक है। तो मैंने तुम्हारी वीडियो देखी,
तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी बातें कुछ बुरी लगी, तो मैं आप पे आ गई वीडियो बनाने। और ये चीज़ हम सारी ऑडियंस जानते हैं कि तुम और तुम्हारे हस्बैंड दोनों ही ओवर एक्टिंग की दुकान हो। जब तुम लोग, और हाँ, यहाँ बात अमित के बर्थडे का भी लेके आता है। तो जब अमित ने अपने बच्चे का उनका बर्थडे था, तो उनको पैक करके गिफ्ट दिया जाता है, ठीक है, गिफ्ट दिया जाता है। तो वो गिफ्ट जब आपका अनबॉक्सिंग पहले ही हो चुका था, आपको पहले मिल चुका था, आपको उसको यूज भी कर रहे थे, तो क्या ही जरूरी था कि आप उतने समाजों के बीच में उसको पैक करके दिखाना, ओह फिर ऐसे तब डांस करना, ये क्या था? क्या था ये? वही चीज जब आपको पहले दिन मिला ना, तो जिस पहले दिन वाला जो चीज मिलता है ना, तो उसकी खुशी कुछ और रहती है। और ये लास्ट में आपको जब बर्थडे था, तो बर्थडे में दिखाने के लिए जो दिया गया ना, ये चीज का कुछ मजा नहीं आया। तो वो चीज पहले ही बता दी होती किट्टो, अगर किट्टो को देना ही था, जो भी आईफोन जो भी दिए तो देना ही था, तो वो बोली बर्थडे के मैं पहले ही देखो उनको गिफ्ट दे दी हूँ, ऐसा बोली होती, फिर भी हम ऑडियंस समझ गए होते। बट लेकिन आपको तो दिखाना था ना, आपको तो दिखाना था कि मेरी पत्नी ने दी 2 लाख का फोन गिफ्ट मेरे बर्थडे में। तो जिस चीज़ की आपको नीड है, उस चीज़ को आप ले लिए हो, फिर उसको कुछ दिन के बाद आपका एनिवर्सरी आ रहा है, बर्थडे आ रहा है, तो कुछ भी आ रहा है, तो उसमें आप दिखा रहे हो, तो ये तो सब ओवर एक्टिंग ही हुआ ना। तो इतना ओवर एक्टिंग मत करो, इतना ही करो जितना हम ऑडियंस को अच्छा लगे। और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ही कुछ कर रहे हो, तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, कम करिए। और आपकी फैमिली की ब्लॉगिंग ही देख के पता चल जाता है आप लोग में कितना कट्ट रहता है। बट लेकिन आप ब्लॉगिंग में जो भी कर रहे हो, अभी आपके रियल आ रहे हैं, लेकिन आपके नहीं आते हैं। आपके कुछ घरों में ऐसे लोग हैं, उनके रियल ब्लॉग आते हैं, तो उनकी वीडियो देखने से पता चल जाता है कि आप लोग कितनी खटपट में रहते हो। तो बस ब्लॉगिंग में ही मत अच्छे बनिए, रियल लाइफ में भी अच्छे बनिए, तो आपको आपकी ऑडियंस उतने ही प्यार करेगी जितना आपको पहले करती थी। बट लेकिन आपका अभी देखती हूँ मैं बहुत कम हो गया, आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा हैं और चाहने वाले बहुत कम हैं। तो कुछ ऐसा करिए कि चाहने वाले भी ज़्यादा बढ़े और हेटर्स कम हों, क्योंकि आपकी जो वाइफ है और आप भी दोनों ही बहुत ज़्यादा, जिससे कि मैं अपने और वीडियो में भी लाऊंगी ज़रूर। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।